subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी लोगों का महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए और साथ में ये भी बता दीजिए मेरी वॉइस वगैरह सब कुछ ओके है, प्रॉपर क्लियर है। तो एक बार जल्दी से सेशन को सब लोग लाइक और शेयर कर दीजिए फटाफट। गुड मॉर्निंग बेटा सभी लोगों को, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे। देखिए, अगर हम बात करें तो आपके बैचेज जो स्टार्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो वो बात कर लें कि 24 अगस्त से आपका 7:30 से 9:30 में आपका बैंक का बैच स्टार्ट हो रहा है, 10:30 से 12:30 में आपका एसएससी का बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो जिसको भी जो बैच ज्वाइन करना है वो आप लोग अपना अपना बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए एक बार जल्दी से सब लोग सेशन को लाइक और शेयर कर दो फटाफट, और बता दो मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है ना सब लोगों को, ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब हम बात करते हैं, पिछली क्लास में याद होगा हमने लास्ट में डीआई से डिस्कशन छोड़ा था, है ना। डीआई के 2 सवाल हुए थे और उसके बाद हमने सेशन को आगे बोला था कि इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आगे उसके बढ़ाते हुए ये डीआई तो आपको देखी गई है। ये एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि डीआई में क्या था। ये टोटल बाइक मैन्युफैक्चर थी 1000 में, ये टोटल कार मैन्युफैक्चर थी 1000 में, और ये बाइक का परसेंटेज दिया था एक्सपोर्टेड का, ये बाइक कार का परसेंटेज दिया गया था एक्सपोर्टेड का, है ना। अब ये सवाल भी हमने कर लिया था, पहला सवाल कर लिया था, दूसरा भी सवाल हमने कर लिया था, याद होगा आप लोगों को। दूसरे सवाल का आंसर आया था 308/475, है ना। तो अब हम लोग बात करते हैं तीसरे सवाल की, जो कि मैंने आपको होमवर्क दिया था। तो एक बार जल्दी से फटाफट सब लोग देख लेते हैं कि ये सवाल क्या बोलना चाह रहा है। इसने लिखा है कि व्हाट इज द एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल, यानी बाइक और कार की बात हो रहा है, मैन्युफैक्चर फ्रॉम 2015 टू 18, 15 से 18 में एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल बतानी है अपन को टोटल। तो यार मेरे हिसाब से एक काम करते हैं, क्या कुछ याद है आपको कि हमने सबसे पहले वाले सवाल में टोटल बाइक निकाल ली थी, टोटल मैन्युफैक्चर बाइक निकाल लिया था, और टोटल मैन्युफैक्चर कार का निकाल लिया था। कुछ याद हो तो मुझे एक बार कमेंट करके बताओ, और नहीं याद है तो मैं याद दिला देता हूं। एक मिनट रुकना ध्यान से। देखो, याद करो, हम लोगों ने जब टोटल कार निकाली थी तो वो आई थी 570, ये आया था 570, ठीक है ना। और अगर बाइक का याद हो तो आया था 1254 आया। ये बात समझ में आ रही सब लोगों को कि नहीं आ रही। तो ये 2000 अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये बताओ, 1254 और प्लस अगर हम 570 को जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4, 7, 5, 12, 8 और 1, 1824 आ जाएगा। 2014 से लेके कहां तक का, 18 तक। जबकि सवाल में बोला है कि 15 से लेना है, तो 15 का ये और 15 का ये दोनों उठा के क्या कर दो, इसमें माइनस कर दो, बात खत्म हो गई। यानी कहने का मतलब है कि 1824 में 194 और -72 कर दीजिए। बताओ मुझे जल्दी से तेजी के साथ कितना आ रहा, फटाफट सब लोग कैलकुलेट करके बताइए। क्यों हम बार बार पूरा जोड़े, है ना। अब ये तो क्या है कि डीआई की आज सेकंड क्लास में हो गया, लेकिन उसी दिन होता तो आपको और जल्दी आसान लगता। अब सब लोग बताओ, इसको माइनस करने पे आएगा 1558, राइट। अब हमें औसत संख्या बतानी है, तो औसत संख्या बतानी तो 1, 2, 3, 4, 4, और एक बात याद रखिएगा, ये डेटा 1000 में है तो 1558 आगे 3 जीरो बढ़ जाएंगे और हमें 4 से भाग करना पड़ेगा, नहीं। तो 4 तिया 12, 4 9 4 अट्ठे 32, 4 9 36 और 4 पंचे 20, यानी 2 जीरो 38,000, मतलब 3,89,500 आ रहा है आंसर, 3,89,000, है ना, 500 आंसर आ रहा है, ठीक। तो ये हो गया हमारा क्या, आपका मतलब औसत आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही कर लो मेरे हिसाब से।
थोड़ा सा टाइम ले लिया मैंने क्योंकि ये पिछली क्लास की डीआई रिपीट है, कुछ डेटा आपने पिछली क्लास में कैलकुलेट कर लिया था। ठीक है, चलो जल्दी से अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए, समझिए और तेजी के साथ आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। बताइए, देखिए क्या लिखा है। In 2017, approximately what percentage of bike and car are consumed in India? अच्छा, देखो सवाल कितना बढ़िया बता रहा है कि 2017 में कितने परसेंट जो है इंडिया में बाइक और कार कंज्यूम हुआ है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले तो एक काम करो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 2017 और में बाइक और कार का टोटल एडिशन बताओ कितना आ रहा। तो ये आ जाएगा, एक लाइन में बताऊं आंसर, अगर एक लाइन में अगर आंसर निकालना हो तो क्या करोगे, 264 प्लस 115 नीचे रहेगा। अब आप बताओ 2017 में अगर हम बाइक की बात करें तो 28% एक्सपोर्ट हुआ था 264 में। तो 28% अगर एक्सपोर्ट हुआ तो इंपोर्ट कितना रहा होगा, मतलब इंडिया में, सॉरी इंपोर्ट नहीं बोलना चाहिए, इंडिया में कितना कंज्यूम हुआ, 72% हुआ कि नहीं हुआ। तो ये आ जाएगा 72% प्लस 115 का 55% एक्सपोर्ट हुआ था तो 45% इंडिया में यूज होगा। ये आ जाएगा 45%, है ना, 45%। ठीक, और मल्टीप्लाई क्या करना है बेटा, हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। जल्दी से बताओ, ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? बस इतना कैलकुलेट करना है। अब इसको जितनी जल्दी आप कैलकुलेट कर सकते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तेजी के साथ सब लोग इसको सॉल्व करिए और मुझे कैलकुलेट करके बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तेजी के साथ, 5 4 9 6 1 7 379 आ जाएगा ऊपर, है ना। हम्म, और ये आ जाएगा 264 मल्टीप्लाई 72 प्लस 115 का 45। जल्दी से बताओ सब लोग तेजी के साथ, फटाफट जल्दी से सब लोग बताओ कि तेजी के साथ आंसर कितना आ रहा। अब देखो ये परसेंटेज जो है ना, ये परसेंटेज अपॉन में जाएगा तो ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, बस इसी को सॉल्व कर लो। और अप्रॉक्स में पूछा गया तो इसको जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो ये लगभग 63.8% के आंसर आएगा आसपास। तो इसका आंसर आ जाएगा 64%। ठीक है ना। हाँ, चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए। तेजी के साथ सब लोग बताएं, फटाफट सब लोग बताएं इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए स्पीड में। फाइंड द डिफरेंस ऑफ द टोटल एक्सपोर्टेड बाइक एंड कार इन 2016 में हमें बताना है कि फाइंड द डिफरेंस ऑफ टोटल एक्सपोर्टेड बाइक एंड कार। अच्छा ठीक है, बाइक और कार के एक्सपोर्ट में कितना डिफरेंस है ये हमें बताना है। ठीक है बेटा, तो एक बात बताओ, 2016 की बात करें तो 289 में का 55% एक्सपोर्ट हुआ था। लेकिन एक मिनट, ये 1000 में वैल्यू है ना बेटा, तो एक काम करो पूरा ही वैल्यू ले लो, क्योंकि डिफरेंस बताना है। मल्टीप्लाई कितना, 55%, और डिफरेंस की बात कर लें तो यहां पर 127 30 मल्टीप्लाई 67%। इन दोनों को सॉल्व करो आपका आंसर मिल जाएगा, है ना। इन दोनों को सॉल्व करो आपका आंसर मिल जाएगा। फटाफट जल्दी से सॉल्व करके बताओ कितना आंसर आ रहा है। ये दोनों जीरो इससे कैंसिल हो, ये सॉरी यहाँ पर 3 जीरो डालेंगे
और ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गए, ये वाला जीरो बचेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फटाफट जल्दी से बताइए। ये आ जाएगा 73860, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। 73860 आपका आ जाएगा डिफरेंस। ठीक है बेटा, है ना। चलो, ये हमारी पिछले क्लास की जो डीआई थी वो कंप्लीट हो गई। अब जल्दी से हम लोग फटाफट आज का मॉक टेस्ट आगे बढ़ाते हैं कि आगे क्या होगा इसका मॉक टेस्ट, है ना। चलो जल्दी से, पहला नंबर सीरीज आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है, इसको पढ़िए, समझिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। उन्नीस, 10, 12, 24, 75, 304, 1525। रॉन्ग नंबर बताना है बेटा, इसमें रॉन्ग नंबर बताना है, जल्दी से बताइए तेजी के साथ। बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ, 19 से अगर 10 में हमें पहुंचना हो तो क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। अगर हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 9.5, और प्लस का आधा जोड़ दे तो हो जाएगा 10। 10 में अगर हमें 10 से यहां पहुंचना है तो 10 में 1 का मल्टीप्लाई करो और प्लस 1 जोड़ो, तो यहां पर आना चाहिए था 11, है ना। और 11 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करें प्लस 2 जोड़ दें तो 11 दूना 22, और 22 प्लस 2 24 आ रहा है, और 24 में अगर 3 का मल्टीप्लाई करें प्लस 3 करें 75 आ रहा है, मतलब आगे की सीरीज टैली कर गया। मतलब रॉन्ग नंबर क्या होगा हमारा? 12 नंबर, 12 आएगा। ठीक है ना, एक्सीलेंट, बहुत शानदार। जल्दी से बताएं सीरीज का आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? 31, 57, 123, 245, 491, और अगला है नंबर 981, 1963। जल्दी से बताएं। पूरे नंबरों को एक बार निगाह में रखो। रॉन्ग नंबर में कभी भी ना एक पहले स्टेप दूसरे स्टेप पे दिमाग नहीं लगाया जाता, पूरे नंबर को निगाह में रखा जाता है। जैसे एक बात बताओ, मोटा मोटा दिख रहा है कि अगर इसको हम 2 गुना करेंगे 490 करे हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे 491 आ जाएगा। अगर हम इसका 2 गुना करेंगे 246 हो जाएगा, माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा हमारा क्या, 245 आ रहा। तो क्या ऐसा यहां पर हो रहा है कि 2 गुना करो, 2 9 18 और यहाँ माइनस हो गया, लो सीरीज टैली कर गई भाई। यहाँ 2 गुना करो प्लस का 1 कर दो, यहाँ पर 2 गुना, तो अब शुरू से टैली कर लो। तो 31 का 2 गुना हो रहा है क्या? यानी कुल मिला कहने का मतलब है कि 1 माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो, मतलब यहाँ पर आप बताओ कि यहाँ पर आंसर होना क्या चाहिए? यहाँ पर मतलब 31 का 2 गुना करो 62 आएगा। देखो 62 आया, 62, और 62 में अगर हम लोग क्या करेंगे, प्लस माइनस नहीं माइनस करेंगे 1, तो ये 61 आना चाहिए। और 61 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई करें तो 122 हो जाएगा, और प्लस बस लो हो गया। यानी रॉन्ग नंबर कहाँ हो गया? 57। देखो कभी कभी क्या होता है, ये समझ में नहीं आता कि 57 रॉन्ग हो रहा है कि 31 रॉन्ग हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहने की जरूरत है सभी लोगों को। ठीक है, तो याद रखिएगा ये हो जाएगा हमारा पैटर्न। ठीक, 57 इज द करेक्ट आंसर। जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा? 3569, 3578, 3592, 3616। मेरे हिसाब से ना इस सीरीज में अगर कोई बचा सकता है तो वो डिफरेंस, मतलब कहीं से भी नहीं लग रहा कि मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड जैसा कंसेप्ट है
तो आप तो डिफरेंस मारो फटाफट। 3569, 3578, 3592, 3616, 3656 और 3729, 3813, है ना। अब आप बताओ, यहां डिफरेंस करो जल्दी से। 69 से 78 हुआ, यानी कि 9 बढ़ा। यहां पर देखो 78 से 92 हुआ, 2 80, 12 14 हो गया। यहां डिफरेंस देखो कितना आ रहा, यहां 92 से 16 हुआ तो 16 8 24 हो रहा है। यहां 40 तो सीधे सीधे दिख रहा है, 40 बढ़ा तो ये 44, 56 से 29 हो रहा है, तो 44 तो ये 29 से 9 4 13 6, है ना, 63 आ रहा। यहाँ पर देखा जाए तो 9 और ये 29 है और 13 हो गया, तो ये हो जाएगा अपना कितना 94, 9 4 13, 9 4 13, 9 2 11, ठीक, ये आ जाएगा। हम्म, अच्छा चलो ये डिफरेंस हो गया। अब इससे तो अभी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, एक काम करो डिफरेंस का डिफरेंस करें, कुछ आइडिया लग जाए शायद। यहाँ बताओ 9 से 14 हुआ कितना बढ़ गया 5, 14 से 24 हुआ कितना बढ़ गया 10, 24 से 40 हुआ कितना बढ़ गया 24 से 40, यानी बढ़ रहा है यहाँ पर 16, और यहाँ पर 63 हुआ, बढ़ा कितना 23, यहाँ पर 63 से 94 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है 31। अभी भी कुछ आइडिया नहीं लग रहा है, 5 5 10 16 आ रहा है, फिर 25 आ रहा है। एक काम करें फिर से मारे डिफरेंस, यहाँ मारो डिफरेंस कितना आ रहा है प्लस का 5, यहाँ पर आ रहा है प्लस का 6, यहाँ आ रहा है प्लस का 7, 7 6 13, हुआ क्या, ये तो लॉजिक ही सही बैठ गया। कहीं गड़बड़ किया हमने, डिफरेंस में गड़बड़ी करी है क्या? देखो चेक करो जरा, मैंने गलत गलत डिफरेंस कर लिया क्या कहाँ पर? 3569, 3578, 3592, 3616, 3656 और 3729, 3813। हम्म, अच्छा एक मिनट, श्री सही होके लग गई है। हाँ, देखो इधर इधर देखो, यहाँ 8, हाँ हाँ सही आप बोल रहे हो। आ, ये आ गया, अब मैंने यूनिट चेक कर लिया था और इस जगह से ये आ जाएगा, तुक्के में सीरीज सही बैठ गई, मतलब वो गलती से डिफरेंस सही बैठ गया, ये आ जाएगा 84 आ रहा है यहाँ पर 84, है ना। और 84 और 63 का अगर आप डिफरेंस देखोगे तो ये 21 आ जाएगा। अब आप बताओ 8 3 11, जबकि यहाँ पर होना क्या चाहिए था 31, और 31 के हिसाब से ये होना चाहिए 94, तो मतलब आपका रॉन्ग नंबर क्या आएगा 3813, है ना। मतलब रॉन्ग नंबर क्या आएगा 3813, ये होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आ रहा है ना। चलो क्लियर है बेटा सब लोगों को? हम्म, चलो जल्दी से बताओ, इस सीरीज का आंसर बताओ तेजी के साथ, बेटा बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। ये आ रहा है 569, 571, 577, 589, 619,
और ये आ रहा है 639 681। एक काम करो, वापस से वही काम करना पड़ेगा। सबसे पहले तो क्या करें हम लोग, डिफरेंस मारें। यहां आ रहा है 2 6, भाई ध्यान रखना यहां पर डिफरेंस कितना है 77 से 89, कोई गड़बड़ी नहीं चाहिए इस बार। ये आ रहा 12, यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा 89, मतलब ये 89 11 और 20 30, है ना। 589 में कितना जोड़ दे 30 ना, 30, ठीक। यहाँ 39 हो गया, 39 39 639, तो यहाँ कितना जुड़ रहा 20 ना। और यहाँ 681 है, तो यहाँ हम लोग 639 तो ये आ जाएगा कितना 42 ना। अच्छा एक बात बताओ, आपको भी समझ में आ रहा है कि यहीं कहीं गड़बड़ी है, क्योंकि देखो 2 6 12 30 20 और 42 हो रहा है ना। तो यहाँ देखो बढ़ता हुआ जा रहा है, यहाँ गड़बड़ हो गया, मतलब यहीं कहीं पर सारी प्रॉब्लम की जड़ चल रही है। अब आप सब लोग पूरी सीरीज में दिमाग लगाओ, तो क्या चल रही कहानी वो सुनिए। सीरीज में यहां है 2 का स्क्वायर माइनस 2 है, बताओ 4 में 2 घटाओगे कितना बचेगा 2 आएगा। 3 का स्क्वायर माइनस 2 करो, मतलब यहां पर आना चाहिए 6 आ जाएगा। ये 4 का स्क्वायर 16 होगा, माइनस का 4 करोगे 12 आ जाएगा। तो आप बताओ यहां पर जो, हाँ देखो यहां पर जो 30 है वो 30 होना चाहिए, 5 का स्क्वायर माइनस 5 यानी यहाँ पर 20 होना चाहिए था, मतलब ये 20 यहाँ होना चाहिए, और यहाँ 6 का स्क्वायर माइनस 6 यानी 30 यहाँ होना चाहिए ये, और इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा वही हमारा रॉन्ग नंबर होगा। बोलो सही है, तो आंसर आ जाएगा इसका कितना 619। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग, 619 आ जाएगा। चलें बेटा, ठीक, बताओ जल्दी से इस सवाल का आंसर क्या होगा। फटाफट बताओ जल्दी से। देखो ये आ गया 729 1330 2196 3374, और ये आ जाएगा हमारा 4912 6851। ये आपको कुछ देख के नहीं लग रहा क्या कहानी चल रही सबको, है ना। आप बताओ ये तो लिखा है 11 का क्यूब -1 29 219 से, ये हो गया 13 का क्यूब -1 33, 15 का क्यूब -1, 17 का क्यूब -1, तो 18 नहीं 19 का क्यूब -1, है ना। लेकिन एक मिनट, ये तो 11 का है, ये 13 का भी है, और ये 15 का भी है, ये 17 का भी है। 729 9 का क्यूब, नहीं नहीं यहाँ मिस्टेक, एक मिनट सुनिए ध्यान से, वो टाइपिंग एरर हो गई मेरी से। यहाँ पर 728 होगा, 728, अब आपकी सीरीज बन जाएगी। हाँ हाँ ये होगा 728, यहाँ पर 728 है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 9 का क्यूब -1। अब आप बताओ ये 9 का क्यूब -1 है, 13 11 क्यूब 9 11 13 17, तो यहाँ पर गलती है 6858 होना चाहिए,
तो ये आंसर आएगा 6858, है ना। ठीक, देखो ऑप्शन में 728 लिखा है, बस यहाँ पर गलती से 729 लिख गया। ठीक है, हाँ क्लियर। चलो जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होगा, तेजी के साथ सब लोग सॉल्व करके बता दें। लो जल्दी से बताओ। अच्छा बिल्कुल सही जवाब सभी लोगों का आ रहा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब आप बताओ इसका हमें क्या हो जाएगा, 300 माइनस 244.28 और माइनस का हो जाएगा 22.42, है ना, यही हमें बराबर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। भाई इन दोनों को उड़ा के इधर भेज दो, सॉल्व कर लो जल्दी से। आप बताओ, ये 33.3 आंसर आ रहा, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक, जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या आ रहा, तेजी के साथ बताओ। तेजी के साथ बताओ, तेजी के साथ। 36 का ये 125% मतलब 5/4 हो जाएगा। 120 का 75% मतलब 3/4 हो जाएगा। 4×3 = 12, 4×9 = 36, 9×5 = 45, 30×3 = 90, यानी आपका आंसर आएगा 9×4 = 13, 135। सही है, कितना आ जाएगा, 135 आ जाएगा। लगाओ जल्दी से बेटा, फटाफट तेजी के साथ। 135 है ना, जल्दी से बताओ इसका आंसर। ये लिखा है 450 का x% बराबर 450 का x%। अब ये बताओ 1600 में 1240 घटेगा तो कितना आएगा, 360 आएगा ना, देखो, है ना, फटाफट जल्दी से बताओ। अब ये 360 आया, 0 से 0 काट दो इसको, 5×9 = 45, 5×2 = 10, 9×4 = 36, 40×2 = 80, यानी इस सवाल का आंसर आ जाएगा 80। बहुत बढ़िया, जल्दी तेजी के साथ सवाल करते रहे फटाफट। जल्दी से बताइए इसका, बताओ 3250 का 124%, बहुत बढ़िया, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहो फटाफट। 5712 का 3/8 करना है, माइनस का 243 करना है, बराबर में x² करना है, ये है कहानी। 0 से 0 काटो पहले, 5×6 = 30, 5×5 = 25, 5×2 = 10, 2×6 = 12, 2×2 = 4, ये 62 आ गया, 65 आ गया। 62 और 65 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा 4030, है ना, और 8×7 = 56, कट तो जाएगा ये, जल्दी काटो। 8×7 = 56, 7 बार गया, एक बचा, 8×1 = 8, 8×4 = 32, यानी 714 आ रहा भाई, ये आ रहा 714, ठीक है, -243 बराबर x², ये सवाल नॉर्मल बन गया। अब ये 74700 2000 के आसपास माइनस होगा, तो ये
बताओ जल्दी से, तेजी के साथ क्या आ रहा? कुछ एरर लग रही मुझे। नहीं, अरे एक मिनट एक मिनट, अच्छा वही मैं सोचा था कहाँ गलती हो गई। अच्छा मल्टीप्लाई भी तो 3 से करना है ना भाई, वही। हाँ हाँ हाँ, अब सही है। 3 चौके 12 और 3 इक्के 3 एक 4, 3 सत्ते 21, ये आ जाए, अब सही है। हाँ ये आ जाएगा 5929, बिल्कुल सही आप लोगों ने रिप्लाई किया। तो x बराबर आ जाएगा कितना, 77। हाँ मैंने केवल उतना ही ले लिया आंसर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक, चलो इस सवाल का जल्दी से, हाँ हाँ ठीक है बेटा, जल्दी से बताओ इस सवाल का आंसर क्या होना चाहिए, तेजी के साथ सब लोग बताएं। अब अच्छा बताओ, 23 का क्यूब क्या होता है, 12167। 52 का स्क्वायर क्या होता है, 2704। 17 का क्यूब क्या होता है, 4913। अब क्या ही चाहिए, सारी चीजें तो आ गई, बस फटाफट सॉल्व कर लो। 7 4 11 और यहाँ 3 तो आएगा 8 यूनिट में, तो ये आ जाएगा 9958 आ रहा होगा, ठीक है ना? कितना आ जाएगा, 9958, बिल्कुल सही जवाब। अब ये देखो, ये डीआई आपके सामने आ गई, जल्दी से पढ़ो इसको, में क्या लिखा है। स्टडी द फॉलोइंग टेबल केयरफुली, आंसर द क्वेश्चन। इसका देखो क्या लिखा, द नंबर ऑफ HP Lenovo लैपटॉप सोल्ड बाय शॉपकीपर इन 5 months ऑफ अ ईयर एंड द रेशियो ऑफ दियर कॉस्ट प्राइस एंड द सेम मंथ इन गिवन। ये देखो, ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो दिया गया है और ये दिया गया है लेनोवो और लैपटॉप कितना सेल हुआ है। आओ जल्दी से सवाल लगाते हैं, तेजी के साथ बताओ। जल्दी जल्दी से तेजी के साथ पहला सवाल सब लोग सॉल्व करिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, बताइए। सवाल में लिखा, द टोटल कॉस्ट ऑफ HP लैपटॉप सोल्ड इन जनवरी। जनवरी के महीने में HP लैपटॉप जो सोल्ड हुआ है, इज व्हाट परसेंटेज टोटल कॉस्ट लेनोवो लैपटॉप सोल्ड इन जनवरी। जल्दी जल्दी तेजी के साथ सॉल्व करें और मुझे बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। ठीक, देखो अगर हम जनवरी की बात करें HP लैपटॉप की, जल्दी जल्दी सॉल्व करते रहो। जनवरी में HP लैपटॉप कितना बेचा गया, 180, और लैपटॉप की कॉस्ट प्राइस कितनी है HP की, 5, इज व्हाट परसेंट, है ना? अपॉन कर लो। लेनेवो की बात हो रही है, ठीक है, ईयर मंथ कौन सा ले रहा है, जनवरी ही ले रहा है, इसलिए 210 ले लो। 210 मल्टीप्लाई कितना कर दो, 4 से मल्टीप्लाई, ये 100 हो जाएगा, है ना? इसी को जल्दी से सॉल्व कर लो। 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 7 21, अब 3 5 15 हो जाएगा, 15/14 हो जाएगा, कुछ और कटने वाला जैसा दिख नहीं रहा, इसको काट लो तो ये 50 आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 107 सही, 1/7% आंसर आएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो 18 पंचे 90, 21 चौके 84, नीचे 840 के आसपास आ रहा, ऊपर आ रहा 900 के आसपास, वैल्यू आ रही कि नहीं आ रही?
तो 900 840 से ज्यादा है तो हमें पहले से ही पता था कि आंसर जो भी आएगा वो 100% से ज्यादा होगा, तो दो तो देख के ही कैंसिल हो गए। बताओ जल्दी से इसका आंसर क्या होना चाहिए। द एवरेज नंबर ऑफ एचपी लैपटॉप सोल्ड पर मंथ, मतलब लैपटॉप एचपी लैपटॉप बताओ, औसत बताना है हर मंथ का। जल्दी से तेजी के साथ सॉल्व करें। एचपी लैपटॉप जल्दी जल्दी तेजी के साथ, जल्दी से जोड़ो। 006410, नहीं नहीं, हाँ एचपी तो बोल रहा है ना, एचपी। अच्छा सोल्ड पर मंथ है, ठीक तो है, क्या दिक्कत है। अब आप बताओ, जल्दी जोड़ो। 6410, ये 0 आ गया। 9 1 10, 10 6 16, 4 20, 1 21 आ गया। 3 3 6 5 11, 6 17, 17 और 6 23 आ गया, है ना। और कितने, 5, 5 से भाग करो, 5 चौको 20, 5 6 30, 5 दूनी 10, 462 मेरा आ रहा। बिल्कुल सही है, आप लोगों का भी 462 आ गया, बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये सवाल मेरी तरफ से आप लोगों को होमवर्क रहेगा। डीआई तो समझ में आ गई है और इसी सवाल से हम लोग कल के सेशन में स्टार्टिंग करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। अपना अपना ध्यान रखिए। कल मुलाकात करते हैं 9 बजे से। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच आप सभी लोगों को। थैंक यू।